अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब पेज को हुसैन जेड असील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज शुरुआत ही कारतूस से करते हैं। कारतूस के चेहरे का शौक़ करें। कारतूस ने खुडा अपना भरा हुआ है, हालांकि 2-1 दिन पहले इसका खुडा साफ़ किया है, जाली शाली मारी है, पार पुर्जा निकाला, बिठे बुठे निकालिए खुडे से, लेकिन अरे दोबारा इस पर देता है। कुकड़ लगा ही पूरी कुरीज दे विच है, क्योंकि इसनों कुकड़ नूं पहले खुराक ही पूरी नहीं मिली। खुराक मिली होवे आ तो कुकड़ बेचारा अपने पुराने पर सुट के तो नवें कढ़ लवे आ, लेकिन नहीं, इसनों खुराक पूरी नहीं मिली। तो इस सीज़न कुकड़ नूं खुराक पूरी मिल रही है, ये मतलब दा दाना इसनों मिल रहा है, तो मतलब दी चीज़ां इसनों मिल रही हैं। तो कुकड़ बहुत अच्छी कुरीज कर रहा है, बहुत अच्छी, एक एक पर सुट रहा है कुकड़ अपना ना। नलियाँ तो तुसीं ज़रा इत्थे रोक के फोकस करना है, तो नलियाँ तो ज़रा शौक करना है कि बिल्कुल अपने प्यो वड्डे रत्ते वर्गी नलियाँ बना गया कि नहीं बना गया। तो हले तो चूचा है, इस सीज़न जाके इंशाल्लाह पट्ठा बन सी, और जब ये पट्ठा बनेगा तो इंशाल्लाह ताला शौक करवाएगा। अभी तो बिल्कुल कच्चा हुआ पड़ा परिंदा, इसको तो हाथ भी नहीं हमने लगाते। बहुत मजबूरी हो तो फिर ही कभी, लेकिन रोज़ रोज़ को हम नहीं पकड़ते परिंदे को। बाकी परिंदे का चेहरा मोहरा देखें, ताज टोपला खड़ा गुल बना गया अपना, बड़ा खूबसूरत। हल्के हल्के इसके कान हैं परिंदे के, लेकिन टाइम के साथ वो भी साफ़ कर जाएगा जब चेहरा इसका और छिकेगा। बड़ी खूबसूरत आँख है, हल्की बादामी, ये बड़े रत्ते का और नखरीली मादी का पट्ठा है। कारतूस इसका नाम है, ये मैंने गिफ्ट कर दिया था। मेरा एक छोटा भाई है, मेरा शागिर्द है ज़ैनुल आबिदीन राजा गुजर ख़ान से, तो उसके पास मैंने इसको गिफ्ट किया था लेकिन वो भाई इसकी केयर नहीं कर सका पट्ठे की। अच्छा, पीछे आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, ये फार्म पे हमने पंखा लगाया हुआ है हबस की वजह से। हबस बहुत है फार्म पे, तो इस वजह से हमने फिर इसको पंखा लगा दिया है कि ज़रा हबस कम हो और परिंदों को हवा मिले खुडों के अंदर, क्योंकि जो साड़ का दिन होते हैं ना। अच्छा, ये साड़ के दिन फ़ायदेमंद बड़े होते हैं परिंदों के लिए। क्यों? इसी मौसम में परिंदे क्या करते हैं कि अपने पुराने पर फेंकते हैं और नहीं गिराते हैं, सिर्फ साड़ की वजह से, नमी की वजह से। जब तक साड़ और नमी परिंदों को नहीं मिलती, परिंदे अपना जिस्म पोला ही नहीं करते। जब तक परिंदे अपना जिस्म नरम ही नहीं करेंगे, गुल्ले अपने जो जड़ें हैं वो नरम ही नहीं करेंगे, तो पुराना पर कैसे गिरेगा और नया पर कैसे आएगा। तो ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, ये नेचर की चीज़ है, इसको ख़त्म हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम परिंदों को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर थोड़ी तरीके अपने चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। टाइम के साथ, हालात के साथ, वक्त के साथ चेंजिंग आती है परिंदों के अंदर। फिर उनको रखने के तरीके, फिर उनकी खुराकें चेंज, फिर उनके सर्दी गर्मी के मौसम जब चेंज होते हैं क्लाइमेट की वजह से, तो फिर हमें परिंदों की रूटीन भी आगे पीछे करनी पड़ती है। वो हर शौकीन ने अपने खुडे के, अपने इलाके के और अपने परिंदों के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो एक ये ज़रूरी बात ही मैंने कहा कि चलो साथ साथ ये सारों का एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह की कुरीज़ करवाने के लिए ना परिंदों को अच्छी खुराक के सर के ऊपर, चाहे परिंदा है, चाहे जानवर है, चाहे छुपाया है, चाहे कोई भी चीज़ रखी हुई इंसान है, चाहे इंसान खुद है, जब तक उसको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी ना, तो वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। अभी परिंदे को अच्छी खुराक मिली है तो इतनी बाटी कुरीज़ कर रहा है ना। परिंदे को प्रॉपर अंदर से खुश है, बहाल है परिंदा, तो फिर इतनी अच्छी कुरीज़ कर रहा है ना। तो सर बेसिक मकसद ये आप लोगों को समझाने का, कहने का ये है कि भाई असील को उसके लेवल की चीज़ देनी चाहिए खाने में। जब तक उसका खाना प्रॉपर, डाइट प्रॉपर नहीं है जिस परिंदे की, उस परिंदे ने के कुरीज़ करनी ने, तो के लड़ना ने, तो के बच्चे बनाने, तो के अगे बुत पाना, तो के कुछ करना ने। और जो बंदे ये चीज़ें सारी नहीं समझ सकते, उसको चाहिए कि वो शौक ही ना करे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदे इस तरह की खुराकें, परिंदों को समझना, परिंदों के बिहेवियर्स को देखना, परिंदों को दिन रात उनको निगरानी करना कि भाई सुबह मेरा परिंदा कैसा था और शाम को मेरा परिंदा कैसा है, तो सर वो शौक छोड़ दे। ये जुल्म करने वाली बात है कि एक खुडे के अंदर आपने परिंदा खड़ा कर दिया लागे, ना उसके अगे का पता, ना उसके पिछे का पता, ना उसके खाने का पता, ना उसके पीने का पता, ना उसने किहड़ी शै दी ज़रूरत है, इस टाइम किहड़ी शै दी ज़रूरत नहीं है। बेटैमी शै जिहड़ी चुकी मूँह चुके तुम देती उसनों, तो परिंदे तो ख़राब ही होने ने ना। फिर परिंदे बुत नहीं पाते, हमारे पास भागते हैं, परिंदे बुत नहीं डाल रहे। परिंदों को खरखर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, हमारे पास भागते हैं। परिंदों को वायरस लग जाता है, हमारे पास भागते हैं। बुखार, पोटा जाम, इस तरह के मसले आ जाए, हमारे पास भागते हैं। आँखों का इन्फेक्शन आ जाए, नलियाँ ख़राब हो जाए, हमारे पास भागते हैं। भाई अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल तो करो। इन सारी चीज़ों से पहले एक एहतियात का पीरियड होता है, एक टाइम लाइन होती है एहतियात की। वो एहतियात की टाइम लाइन आप नहीं जज करते,
तो सर फिर आप क्यों शौक़ कर रहे हैं? सबसे पहले शौक़ को समझना सीखो, समझो कि भाई ये जो चीज़ मैं रख रहा हूँ इसको रखने के क्या आदाब हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, क्या मेडिकेशंस हैं, क्या एहतियातें हैं। ठीक है, जब तक जिस इंसान को ये चीज़ों का नहीं पता तो वो 1-2 परिंदे 4 परिंदे रख के वो क्या साबित करना चाहता है कि बहुत बड़ा शौकीन है। सर बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को सीखने में, समझने में। एक परिंदा रख लो, चाहे कुकड़ी रख ला भाई, कि एक चूचा ही रख ला, वो चूचा ही तेन इतना कुछ समझा देगा कि तेरी आने वाली 10 नस्लों को समझा सकना है, जोड़ा एक 10 परिंदे रख के तू नहीं समझा सकता किसी को ना, वो तेन समझ आनी सारी जिंदगी। एक परिंदा रख लै, एक कुकड़ रख लै, एक कुकड़ी रख लै, एक पट्ठा रख लै, कोई एक शै रख लै इन्हां विचों मेरा भाई। वो रख के तू समझ, उसके उत्ते प्रैक्टिकल कर, वो हर अच्छे बुरे टाइम वेख, उसनों इस टाइम कि शै की जरूरत है तू के पा रहे हैं वो समझ, उससे इस शै की कि शै की जरूरत है इस टाइम वो पा। तो ये चीज़ें आपको बड़ा कुछ सिखाएंगी, समझाएंगी, बताएंगी। फिर जब इन चीज़ों के साथ लड़ा कर परिंदे को आप जवान कर लोगे ना, तो आपको काफ़ी इस साल 1.5 साल के पीरियड के अंदर आपको बड़ा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये कारतूस का भाई है रिजवान वाला पट्ठा। रिजवान जो मेरा शागिर्द है चौक आज़म से, ये उसके घर से आया वापस मेरे पास, तो ये 2 दफ़ा लड़ चुका है, तीसरी दफ़ा आप इसको दोबारा तैयार कर रहे हैं। इस परिंदे ने भी बहुत अच्छी कुरीज़ कर रहा है, एक पर अपना पुराना गिरा रहा है और नया निकाल रहा है। अभी जाल इसने खड़ा किया हुआ है, बाकी पाटों के ऊपर से, कमर से, छाती से, दुम से और पल्लों की कलियाँ, एक एक चीज़ ये गिरा रहा है। ठीक है, प्रॉपर कच्चा हुआ वो परिंदा। इसको हम आज इसको भी हाथ नहीं लगा रहे हम कि परिंदा प्रॉपर अपनी कुरीज़ करे, साफ़ सुथरा हो, अगले सीज़न के लिए इसको हम दोबारा तैयार कर लें। तो यही होता है ना, परिंदा जितनी अच्छी कुरीज़ करेगा उतना अच्छा होगा। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको ये पट्ठा दिखा रहा हूँ। इस पट्ठे का नाम है लाडा। इसकी जब ये सर पर था, इधर मैं इसकी तस्वीरें लगाऊंगा, जब ये सर पर था तो ये किस क्वालिटी का नज़र आता था। अब जब कुरीज़ में लगा हुआ है, गंजा मंजा हो गया तो अब ये कैसा नज़र आता है। और ये भी अभी चूचा है, इंशाल्लाह ताला इस सीज़न जाके प्रॉपर ये पट्ठागिरी में आएगा, जब ये 15-16 महीने का हो जाएगा पूरा। तभी तो चूचा था। तो वेल कितनी है पट्ठे की, लंबाई देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस मुर्ग को मैंने बड़े लाठी के साथ डालना है, बड़े लाठी की पट्टियों के साथ आके डालना है। तो उनमें से मैं आपको चीज़ें बना के दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। तो बाकी सर समझने की बात होती है, अकल की, शऊर की, और चीज़ को देखकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात होती है कि चीज़ क्या चीज़ तलब कर रही है हमसे और हम उसको क्या दे रहे हैं। मेरे परिंदे ने शोर पाया है सिर्फ इस दी वजह तो, क्योंकि कैमरा वेख के डर गया, क्योंकि इस खुडे दे विच असीं जांदे ही बहुत घट हाँ, तां ही परिंदा डरिया हुआ है कैमरे तो ना। ये भी प्रॉपर कुरीज़ों में लगा हुआ है, पट शर्ट इसने नंगे किए हुए, अपने नीचे गोडे से ऊपर वाले सारा हिस्सा खाली कर गया। इस तरह की कुरीज़ मेरी मादी करती है, वो सिली मादी उसका नाम है। और जो मलंग जान की, पंजाबी डॉन की एक सावा छोटा पट्ठा बन रहा है, उसकी माँ है और बड़े अच्छे बच्चे बनाती है, बड़े खीर लेवल के बच्चे बनाती है मादी ना। तो ये उसकी तरह कुरीज़ कर रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने गोडे से ऊपर वाले पटों के पर फेंकती है, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा सारे जिस्म के पर फेंक के नहीं पर निकालती है। अच्छा जी, ये भी अपना जाल शाल सबसे पहले आगे से गिरा गया, फिर उसके बाद जाल गिरा रहा है, उसके बाद कमर पे आएगा, फिर तरी के ऊपर आएगा, फिर छाती भी आएगा, फिर इंशाल्लाह ताला एंड में दम गिराएगा। कुछ परिंदों के कुरीज़ करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। कुछ परिंदे जाल से शुरू करते हैं, कुछ दुम से शुरू करते हैं, कुछ छाती से शुरू करते हैं, कुछ कमर से शुरू करते हैं, कुछ तरी से शुरू करते हैं, कुछ पटों से शुरू करते हैं। हर परिंदे का एक कुरीज़ में लगने का तरीक़ाकार होता है, और वो तरीक़ाकार वो शुरू से लेकर आखिर तक वही तरीक़ाकार रखता है, क्योंकि नेचर है, कुदरत का निज़ाम है कि उसने किस तरह कुरीज़ करनी है। पट्ठे का चेहरा बहुत खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत खड़ा ताज है परिंदे का, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। कितने टिके तो कोई बंदा की गल करे ना, इस चंगा रौला पाया है भाई, बड़ा तंगा मैं इसको इस कंजर दी ही गल्लां कि भाई ये इहदे कोल कैमरा जांदा जावे तो चीका मारन लग पैंदा है। इहदा खुडा चेंज करना मेरा ख्याल है कि सामने जरा बंदे बंदे वेखे जरा इसनूं ना सुरत आवे, कोई अकल आवे इसनूं कि भाई असीं नहीं खांदे तैनूं। अब आपको तेज़ियों से भी पता लग रहा हो कि भाई ये भी बिल्कुल चूचा है, इस सीज़न जाके इसने पट्ठा बनना है। बाकी सर अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला परिंदों की अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वीडियो शुरू हो रही है, क्योंकि पिछले आपको पता स्ट्राइक आ गई थी, उस वजह से फिर
कोई 8-9 दिनों का गैप है, लेकिन इंशाल्लाह ताला दोबारा प्रॉपर आ गए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।